हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जियोग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज के वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो कि हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हिमालयाज़ के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या आप ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कह लीजिए, इनका दूसरा नाम है। ये एक आर्क्यूएट एग्रेडेशनल प्लेन है। आर्क्यूएट का मतलब एक आर्क की शक्ल में है, जो आप ग्रीन देख रहे हैं एक आर्क की शक्ल में है। और एग्रेडेशनल का मतलब है जो कि डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ है। ये असल में 3 रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ है। सबसे पहले ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं इंडस रिवर है, उसके बाद ये गंगा रिवर है यहाँ से, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो इन तीनों रिवर्स की डिपोजिशनल वर्क से बना है। जब इन रिवर्स ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया तो उसी से जो है इसका ऑरिजिन हुआ। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें, ये हिमालयाज़, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर हिमालयाज़, और ये पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया, इन दोनों फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बीच में है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। इसका दूसरा नाम है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जैसा हम बता चुके हैं, ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डिपोजिशनल वर्क से बनता है। और ये लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा एलुवियल प्लेन, जो कि करीब करीब 2400 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ जो है लेफ़्ट साइड में रिवर रावी है। रिवर रावी से लेकर के गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तक इसकी लेंथ की अगर बात करें, वो 2400 किलोमीटर तक की लेंथ आ जाती है। और इसकी विड्थ की अगर बात करें तो इसकी विड्थ है 150 से 500 किलोमीटर्स तक की। और इसके एरिया को अगर देखें, इसका एरिया है 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और एक ख़ास बात इसके बारे में ये है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टली एंड मोनोटोनी विद द डिपोजिशन ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूवियम थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम मोनोटोनी है, एक ही तरह का प्लेन है ये। इसमें कहीं ऊपर नीचे जो है हिल्स नहीं है। तो डिपोजिशन ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूवियम करीब करीब 1-2 किलोमीटर का जो है इसमें डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस प्लेन के जो ऑरिजिन की बात करते हैं। ऑरिजिन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक वास्ट प्लेन है and it has been formed as a result of filling of the deep depression lying between the Himalayan and Peninsular region by the depositional work of rivers। जो हिमालयाज़ की तरफ से जब हिमालयाज़ ऊपर आ रही थी, हिमालयाज़ की ओर से जितनी भी रिवर्स आई वो सब इस डिप्रेशन में, यहाँ पे एक डिप्रेशन था उसमें गिर गई। यहाँ पेनिनसुलर प्लेटू की ओर से जितनी भी रिवर्स थी, वो जितनी भी सेडिमेंट्स लेकर आई हज़ारों सालों तक, उन्हीं जो है सेडिमेंट्स से इसका ऑरिजिन हुआ है, इन्हीं से ये पैदा हुआ है ये प्लेन। एडवर्ड सुइस एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक 4 डीप का कॉन्सेप्ट दिया है। एज पर हिम, इंडो गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ हाई क्रिस्टल वेव्स ऑफ द हिमालयाज। इनके कहने का मतलब ये है, जब हिमालयाज ऑरिजिन हो रही थी, हिमालयाज के माउंटेन का जो है ऑरिजिन हो रहा था, उसके बाद जो है वेव्स पैदा हो रही थी। और वेव्स जो है बिल्कुल जब वेव्स टकरा रही थी इस वाले एरिया के साथ, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया है, जब हिमालयाज का ऑरिजिन हो रहा था और साथ ही साथ वेव्स भी टकरा रही थी इसके साथ, तो ये वेव्स जो है अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाई थी। और वो सारे जो है यहाँ पे एक ग्रेट बड़ा सिनिकलाइन था, एक 4 डीप था, उसमें जो है सारे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए। उसके बाद रिवर्स ने जो है नीचे आना स्टार्ट किया, चाहे ऊपर की ओर से यानी हिमालयाज की ओर से या चाहे प्लेटू वाले रीजन की ओर से। तो उसमें हज़ारों साल तक जो है ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहे। उससे ये 4 डीप जो है यहाँ पे एक सिनिकलाइन था वो फिलअप हो गया और उसी से जो है इसका ऑरिजिन हो गया। तो इसके बाद देखते हैं इसके डिविजन्स की अगर हम बात करें। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये एक मतलब हाइपोथेटिकल डायग्राम है आपको समझाने के लिए। इसके डिवीजन्स की बात करें तो 4-5 डिवीजन है इसके। सबसे पहला डिवीजन है भाबर, फिर है तेराई, उसके बाद बांगर, फिर है खादर और लास्ट में है डेल्टा। ये देख रहे हैं आप, ये राइट साइड में ये ग्रीन जो है ये हिमालयाज़ हैं या हिमालय का साउदर्न मोस्ट पार्ट शिवालिक्स हैं। तो इनके शिवालिक के फुट हिल जो है, ये फुट हिल, ये जो फुट हिल आप देख रहे हैं शिवालिक के, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, तो इस फुट हिल के जो है, इस फुट हिल पे, फुट हिल के बाद वाला जो एरिया है ये आपका भाबर कहलाता है। फुट हिल जो है ब्लैक लाइन, इसके नीचे वाला एरिया जहाँ लिखा भी है भाबर, ये आपका भाबर है। असल में ये 8 से 16 किलोमीटर विड्थ का जो है एक एरिया है, जिसमें ग्रेवल होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, अनअसॉर्टेड सेडिमेंट्स होते हैं। और इसकी काफ़ी जो है पोरोसिटी है, ये बहुत पोरस रीजन है। बाबर की हम बात कर रहे हैं, लिहाजा पोरस होने की वजह से
और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन होता है वो भी बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं, ग्रेवल टाइप के 256 जो है मिलीमीटर टाइप के। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है। लिहाजा जब इसमें बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं बाबर वाले एरिया में, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है। इसके बाद जो है दूसरा रीजन तराई है। ये बाबर के बाद वाला साउथ वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये तराई रीजन है। तो ये करीब करीब 15 से 30 किलोमीटर जो है वाइड एक मार्शी ट्रैक्ट है, इसी को हम तराई कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम्स जो ऊपर डिसअपियर हुई थी इस वाले एरिया बाबर में, वो यहाँ पे रीअपियर हो जाती हैं। तो रीअपियरेंस ऑफ स्ट्रीम्स यहाँ पे हो जाता है। चूँकि यहाँ पे पानी काफ़ी है, इसीलिए जो है एक्सेसिव डैम्पनेस यहाँ पे होती है और थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होती है, रिच वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पे। लेकिन ये सूटेबल है, ये वाला रीजन तराई रीजन की हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद आ जाइए भांगर पे। ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ये रिवर क्रॉस हो रहा है यहाँ से इस इंडो गैंगटिक प्लेन के रीजन से। और इसका जो न्यूअर एल्यूवियम पार्ट है, ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं खादर। ये यंगर या न्यूअर एल्यूवियम पार्ट है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट कलर एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्केरियस मैटर। इसका कलर थोड़ा लाइट होता है और इसमें कैल्केरियस मैटर होता नहीं है। लेकिन ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसके ऊपर, ये इस तरफ से या इस तरफ से, ये जो है चॉकलेट कलर का, ये भांगर है। भांगर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स ओल्ड एल्यूमियम। ये ओल्ड पुराना एल्यूमियम है और ये इस फ्लड प्लेन के अबोव जो है लाई करता है। एंड इसमें जो है क्ले होता है, सैंड होता है और कैल्शियम की डिपॉजिशन होती है, जिनको कैल्केरियस मटेरियल कहते हैं या कंकड़ कहते हैं। उसके बाद इसी जो है न्यूअर एल्यूवियल वाले पार्ट का यानी खादर वाले बेल्ट का जो है एक्सटेंशन आ जाता है पानी में, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। रीजनल डिवीजन्स की बात करते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन के रीजनल डिवीजन की बात अगर देखें तो हमने इसको जो है 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, इसको राजस्थान प्लेन कहते हैं। दूसरा पंजाब प्लेन कहलाता है, या पंजाब हरियाणा प्लेन। और फिर गंगा प्लेन है यहाँ से यहाँ तक। गंगा को के हमने 3 हिस्से किए हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। उसके अलावा बाद में जो है ब्रह्मपुत्र वाला आसाम वाला एरिया, उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए राजस्थान के प्लेन को देखते हैं। ये राजस्थान का प्लेन है लेफ्ट साइड में। राजस्थान के प्लेन में आपको जो है मरुस्थली आता है। मरुस्थली यानी कि एरिड एरिया आता है इसमें, या जिसको हम ट्रू डेजर्ट भी कहते हैं। और उसमें जो है सेमी एरिड का एरिया भी आता है। ये अरावली है, तो इसके आसपास जो लेफ्ट साइड में है ये एरिड एरिया है और इसके हल्का सा राइट साइड में जो है वो सेमी एरिड है। ये असल में एक सैंडी प्लेन है। इसमें एक दरिया फ्लो करती है, उसका नाम लूनी है, जो है इसमें अरेबियन सी के आसपास यहीं पे गिरता है। तो ये जो है इसका स्लोप या इस तरफ से इस तरफ यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर इसका स्लोप है, इंडस बेसिन में जाके मिलता है ये। अच्छा, अब आ जाइए पंजाब हरियाणा प्लेन में। दूसरे प्लेन में, इस वाले प्लेन की बात हो रही है। ये पंजाब में, पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 वाटर्स, जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे जो है वो स्टेट का हिस्सा या वो कंट्री का हिस्सा जहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं या 5 दरिया बहते हैं। झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलज और बियास। तो ये पंजाब जो है मतलब एक्सटेंड करता है अप टू यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है पंजाब हरियाणा प्लेन। और इसमें जो है 3 खास रिवर सतलज, बियास और रावी चलते हैं। और ये फेमस है दोआब्स के लिए। जैसे ये मान लीजिए ये रावी है, ये आपका रावी है और ये आपका बियास है और उसके बाद जो है ये सतलज है। तो दोआब वो वाला एरिया होता है जहाँ पे दो रिवर्स मिलते हैं। जैसे ये रावी है और ये ब्यास है, इनके बीच वाला एरिया जो है इसको जो है बारी दोआब कहते हैं। इस वाले एरिया को बारी दोआब कहते हैं। इसी तरह इस ब्यास और सतलज के एरिया को इसको बिष्ट दोआब कहते हैं। तो दोआब वो एरिया होता है जहाँ पे 2 रिवर्स मिलते हैं। और इसका स्लोप किस तरफ है? इट स्लोप्स टुवर्ड्स वेस्ट, इंडस एंड साउथ ऑफ रैन ऑफ कच्छ। तो इसका स्लोप जो है इंडस की ओर है यानी कि वेस्ट की ओर है। तो अब चलते हैं आगे, गंगा प्लेन की बात करते हैं। ये जो आपके सामने मैंने रखा है गंगा प्लेन, ये यहाँ से ये भी गंगा प्लेन है, अपर वाला ये मिडिल है और ये जो इस तरफ वाला है राइट वाला ये लोअर गंगा प्लेन है। तो असल में गंगा प्लेन की लेंथ की बात करें तो 1400 किलोमीटर है इसकी लेंथ। तो इसमें जो स्टेट्स आते हैं, एक तो यूपी आता है और बिहार आता है आपका, और उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। लेकिन इस वाले एरिया में जो रिवर बहते हैं खासकर गंगा, उनका स्लोप है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल यानी कि इस तरफ है उनका स्लोप। और इसका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है। यहाँ पे इस वाले एरिया में, यहाँ पे जो सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न एक्सट्रीम एंड पे, और यहाँ पे जहाँ पे गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है यहाँ पे सागर आइलैंड है।
तो इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक वेरी कितना करता है, यहाँ पे 271 मीटर्स इसका स्लोप, इसका जो है आल्टीट्यूड है। और यहाँ पे सागर आइलैंड के पास जो बे ऑफ बंगाल में है 3 मीटर इसका जो है आल्टीट्यूड है। अब इसके बाद आते हैं इस वाली वैली पे, ब्रह्मपुत्रा वैली पे या ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे। तो इस ब्रह्मपुत्रा प्लेन में एक दरिया चलती है, बहुत बड़ी नदी जो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और इट इज़ नोन फॉर, इसमें जो एक यहाँ पे एक आइलैंड भी है जिसको हम माजुली आइलैंड कहते हैं। माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसका एरिया है 352 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो चलिए, थैंक यू, स्टे इन टच टू बी अहेड ऑफ अदर्स। थैंक यू वेरी मच।